Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on Let's Learn Sketch. So this is the sixth lesson of your book. Let's start. Learning objectives क्या है इस चैप्टर के, सबसे पहले वो देख लेते हैं. Learning objectives starting with sketch, components of sketch window, type of blocks, moving a sprite, drawing with pen, drawing a straight line, drawing a circle, creating a new project, opening an existing project, saving a project, accessing sketch. ठीक है, तो क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो देख लिया हमने. शुरू करते हैं. इंस्ट्रक्शंस. स्केच इज एन educational programming language used to create interactive stories, art, animation, game, etc. using block based program. तो स्क्रैच क्या है? स्क्रैच एक एजुकेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किससे क्रिएट होती है. ये क्रिएट होती है, जो बनती है स्टोरीज हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, आर्ट, एनिमेशन, गेम्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें बनाते हैं. तो ये एक इस एजुकेशनल पर्पज से है, कुछ सिखाने के लिए है. ठीक है. स्टार्टिंग विद स्क्रैच, तो हमें स्टार्ट करना है, वो हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं. ठीक है. To open Sketch project, click on Start button. Start menu opens. सबसे पहले हमको अपने कंप्यूटर की स्टार्ट बटन पर क्लिक कर लेना है. उसके बाद में कुछ इस तरह के ऑप्शंस हमारे सामने खुल करके आएंगे. ठीक है. उसके बाद में क्या करना है हमको? क्लिक ऑन स्केच डेस्कटॉप. उसके बाद में ये वाला ऑप्शन हमको दिखेगा, स्केच डेस्कटॉप, उस पर क्लिक कर लेंगे. ठीक है. स्केच 3.0 ऑफलाइन एडिटर विंडो ओपन. उसके बाद में हमारी स्केच 3.0 की जो विंडो है वो खुल करके ओपन हो जाएगी. तो किस तरह से होगी? कुछ इस तरह की विंडो हमारे सामने खुल के ओपन हो जाएगी. ठीक है. कंपोनेंट्स ऑफ स्केच विंडो. इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, को क्या क्या हमको इसमें मिलेगा? सबसे पहले मेन्यू बार है, ये यहाँ पर मेन्यू बार हो गया. टैब्स हैं, यहाँ पर आपको टैब्स दिख रहे होंगे, है ना. ब्लॉक्स मेन्यू है, ये पूरा ब्लॉक्स मेन्यू आपको दिख रहा है. ठीक है. ब्लॉक्स प्लेट है, ये ब्लैक ब्लॉक्स प्लेट आपको दिख रहा है. ऐड एक्सटेंशंस, यहाँ पर ऐड एक्सटेंशंस आपको दिख रहा है. ठीक है. यहाँ पर फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से हमारी स्क्रीन फुल हो जाएगी. स्प्रिट है. ठीक है. और चूज ए स्प्रिट, यहाँ से कोई भी स्प्रिट हम चूज कर सकते हैं. चूज ए बैकड्रॉप, हम कुछ भी बैकड्रॉप यहाँ से चूज कर सकते हैं. ठीक है. ये स्क्रिप्ट एरिया है, जो कुछ भी हम क्रिएट करते हैं, जो कुछ भी हम बनाते हैं वो इस एरिया में आ जाता है. ठीक है. तो बढ़ते हैं आगे और रीड करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं क्या क्या इस चैप्टर में हमको सीखने को मिलता है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेन्यू बार. सबसे पहले क्या देखते हैं? मेन्यू बार. मेन्यू बार कंटेंट मैनी लाइक्स फाइल एंड एडिट्स. मेन्यू बार में क्या क्या कौन कौन सी क्या क्या रहता है? एक तो मेन्यू मिलेगी, कौन कौन सी मेन्यू? फाइल और एडिट. फाइल और एडिट हमको मेन्यू बार में मिलेगा. ठीक है. इट ऑल्सो डिस्प्ले द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इन द मिडिल. और इसके बीच में हमको और क्या मिलेगा? हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम हम इसके बीच में हमको दिख जाएगा. ठीक है. ट्यूटोरियल बटन डिस्प्ले वेरियस ट्यूटोरियल्स ऑफ स्केच प्रोडक्ट यूजिंग विच यू कैन लर्न एंड प्रैक्टिस कोडिंग. तो हमको क्या मिलेगा? इसके ट्यूटोरियल बटन पर हमको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे. कौन से ट्यूटोरियल? किस तरह से हम यूज करके स्केचिंग बना सकते हैं, किस तरह से हम कोडिंग कर सकते हैं, इसके लिए सारे ट्यूटोरियल हमको इसी मेन्यू बार में हमको मिल जाएंगे. ठीक है. टैब्स. देयर आर 3 टैब्स: कोड, कस्टम एंड साउंड. 3 तरह के हमको टैब मिलते हैं. कौन कौन से? कोड, कस्टम एंड साउंड. ठीक है. कोड टैब इज यूज्ड टू क्रिएट ए स्क्रिप्ट बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द ब्लॉक्स ऑफ टू स्क्रिप्ट एरिया. तो कोड टैब क्या है? उसकी सहायता से हम स्क्रिप्ट एरिया में जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो हमें क्या बन जाएगा? हम यूज टू क्रिएट ए स्क्रिप्ट, हम स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए कोड का यूज करते हैं, कोड ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं. ठीक है. कस्टम टैब इज यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? कस्टम टैब को चूज करेंगे, कस्टम टैब का यूज करेंगे.
ठीक है। साउंड टैब इज यूज टू ऐड साउंड इफेक्ट इन एनिमेशन। इसका साउंड टैब का यूज कहाँ होगा? साउंड टैब का यूज होगा हमारे एनिमेशन को साउंड देने के लिए, ठीक है। ब्लॉक्स मेन्यू, इट डिस्प्ले वेरियस टाइप ऑफ ब्लॉक्स लाइक मोशन, लुक्स, साउंड, कंट्रोल एटसेट्रा। ब्लॉक्स में हमको बहुत सारे तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, कैसे? मोशन, लाइक, साउंड, कंट्रोल, ये सारे, ठीक है। ब्लॉक्स प्लेट, व्हेन यू क्लिक अ ब्लॉक in block menu, it display a list of blocks in blocks plate. These blocks are used to create a script. तो जैसे ही आप blocks plate पर क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे ब्लॉक्स ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएंगे, लिस्ट आपको डिस्प्ले हो जाएगी, और इनका यूज जो होता है स्क्रिप्ट बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए इनका हम यूज करते हैं, ठीक है। Script area, the script area is an area where a script from script created. तो स्क्रिप्ट एरिया वो एरिया है जहां पर हम जो स्क्रिप्ट बना रहे हैं वो बन करके डिस्प्ले होती है, वो बन करके दिखती है, ठीक है। स्प्लिट इज ए ग्राफिक कैरेक्टर ऑन विच ए स्क्रिप्ट इज क्रिएटेड। तो स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट हमारा एक ग्राफिक कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर हम बना सकते हैं, हमारे द्वारा बनाया हुआ एक कैरेक्टर है जिसकी सहायता से या जिससे स्क्रिप्ट क्रिएट होती है, ठीक है। स्क्रिप्ट लिस्ट, इट डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ स्प्रिट्स क्रिएटेड ऑन स्टेज। तो जो भी स्प्रिट्स हमने क्रिएट की हैं स्टेज पर, ये लिस्ट उसको शो करती है, इसमें हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। चूज ए स्क्रिप्ट, इट इज यूज टू ऐड ए न्यू स्क्रिप्ट ऑन स्टेज। स्टेज पर नई स्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए क्या करते हैं? हम चूज स्क्रिप्ट करते हैं, ठीक है। चूज ए बैकड्रॉप, इट इज यूज टू फिल द डिफॉल्ट वाइट बैकग्राउंड विद अ कलरफुल बैकड्रॉप। तो इसके लिए जो हमारा जो वाइट बैकग्राउंड है उसको कलरफुल करने के लिए, उसमें कलर भरने के लिए हम क्या करते हैं? बैकड्रॉप को चूज कर सकते हैं, या चूज बैकड्रॉप की सहायता से हम उसमें कलर भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है? टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। वेरियस टाइप ऑफ ब्लॉक्स प्रोवाइडेड बाय स्केच 3.r। तो हमारे पास में बहुत सारे तरह के जो ब्लॉक्स हैं वो स्केच हमें प्रोवाइड करता है, कैसे? मोशन ब्लॉक, motion block is used to move a script. It is a blue color coded block having 18 blocks in it. तो मोशन ब्लॉक की सहायता से हमारी जो स्क्रिप्ट है वो मूव करती है ना। और ये ब्लू कलर के एक कोडेड ब्लॉक है जिसमें 18 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। लुक्स ब्लॉक इज यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ ए स्क्रिप्ट। तो लुक्स ब्लॉक का क्या करते हैं हम? ये हमारी स्क्रिप्ट की अपीयरेंस को चेंज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इट इज ए पर्पल कलर कोडेड ब्लॉक हैविंग 20 ब्लॉक्स इन इट। इसमें कुल 20 ब्लॉक्स होते हैं और ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है। साउंड ब्लॉक इज यूज टू रिकॉर्ड एंड ऐड साउंड। साउंड रिकॉर्ड और साउंड ऐड करने के लिए हम साउंड ब्लॉक का यूज करते हैं। इट इज ए पिंक कलर कोडेड ब्लॉक हैविंग 9 ब्लॉक्स इन इट। तो ये क्या है? ये पिंक कलर का कोडेड ब्लॉक है जिसके अंदर 9 हमको ब्लॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इवेंट्स ब्लॉक। अब इवेंट्स ब्लॉक क्या है? हाँ, इवेंट ब्लॉक इज यूज टू ट्रिगर स्क्रिप्ट टू रन। तो इवेंट्स ब्लॉक की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? अपना जो हमारी जो स्क्रिप्ट है उसको रन कर सकते हैं, है ना। उसको रन कराने के लिए क्या होता है? इवेंट्स ब्लॉक होता है। इट इज ए येलो कलर। इसका कलर कैसा होगा? इसका येलो कलर होगा। और ब्लॉक हैविंग 8 ब्लॉक इन इट। इसमें 8 ब्लॉक हमको मिल जाएंगे, 8 ब्लॉक हमको इसमें मिलेंगे, ठीक है। कंट्रोल ब्लॉक इज यूज टू ऐड कंडीशनल एंड लूपिंग ब्लॉक। कंट्रोल ब्लॉक क्या है? कंट्रोल ब्लॉक जो यूज होता है वो क्या ऐड करने के लिए? कंडीशनल एंड लूपिंग ब्लॉक्स को ऐड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इट इज एन ऑरेंज कलर। ये ऑरेंज कलर का कोडेड ब्लॉक है
और इसमें 11 ब्लॉक हमको मिलेंगे, 11 ब्लॉक इसमें होते हैं, ठीक है। सेंसिंग ब्लॉक, सेंसिंग ब्लॉक इज यूज टू सेंस थिंग्स। सेंसिंग ब्लॉक जो है किस लिए यूज होता है, वो होता है चीजों को समझने के लिए, ठीक है। इट इज ए लाइट ब्लू कलर कोडेड ब्लॉक हैविंग 18 ब्लॉक इन इट। तो ये एक लाइट कलर का ब्लॉक है, लाइट ब्लू कलर का ब्लॉक है और इसमें कुल 18 ब्लॉक होंगे, ठीक है। ऑपरेटर ब्लॉक, ऑपरेटर ब्लॉक ही इज यूज टू परफॉर्म बुलियन एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये क्या होगा, ये बुलियन और मैथमेटिकल ऑप्शन के लिए यूज होगा। कौन सा, ऑपरेटर ब्लॉक। इट इज ए ग्रीन कलर कोडेड ब्लॉक हैविंग 18 ब्लॉक्स इट। तो ये क्या होगा, ये ग्रीन कलर का कोडेड ब्लॉक है, ग्रीन कलर का कोडेड ब्लॉक ये रहा, है ना। और इसमें कुल कितने, इसमें कुल 18 ब्लॉक्स होंगे। कितने होंगे, 18 ब्लॉक्स, ठीक है। वेरिएबल ब्लॉक, वेरिएबल ब्लॉक इज यूज टू क्रिएट वेरिएबल एंड लिस्ट। तो वेरिएबल और लिस्ट को क्रिएट करने के लिए क्या है, वेरिएबल ब्लॉक है, ठीक है। इट इज ए डार्क ऑरेंज कलर, ये डार्क ऑरेंज कलर का है, ये रहा वेरिएबल्स, है ना। और इट इज ए डार्क ऑरेंज कलर कोडेड ब्लॉक हैविंग 5 ब्लॉक इन इट। इसके अंदर कितने होंगे, इसके अंदर 5 ब्लॉक होंगे, ठीक है। माई ब्लॉक्स, माई ब्लॉक्स इज यूज टू क्रिएट योर ओवन ब्लॉक्स। यहां से हम खुद के ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, अपनी पसंद के अनुसार हम ब्लॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। मूविंग अ स्क्रिप्ट, हमने स्क्रिप्ट बना ली और उसको मूव कराने के लिए हमने क्या करना है, टू मूव द स्क्रिप्ट ऑन स्टेज मोशन ब्लॉक इज यूज्ड। तो स्क्रिप्ट को मूव कराने के लिए मोशन ब्लॉक का हम यूज करते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन मोशन ब्लॉक इन ब्लॉक्स मेन्यू, ब्लॉक्स मेन्यू पर मोशन ब्लॉक पर जब हम क्लिक करते हैं, इट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड ब्लॉक्स इन ब्लॉक पैलेट। तो हमारे पास सामने जैसे ही हम मोशन पर क्लिक करते हैं तो यहां से हमारी एक पूरी लिस्ट, मोशंस की जो पूरी लिस्ट है वो हमारे सामने बन करके या खुल करके आ जाएगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मेथड टू मूव स्क्रिप्ट ऑन स्टेज। तो किसी स्क्रिप्ट को मूव करने के लिए किन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्लिक एंड ड्रैग मूव 10 स्टेप टू स्क्रिप्ट एरिया। तो सबसे पहले हम जो है ये हमारा मूव 10 स्टेप है, मूव 10 स्टेप को क्या कर लेंगे हम, ये रहा मूव 10 स्टेप को क्या करेंगे हम, ड्रैग करके ले आएंगे, कहां पर, स्क्रिप्ट एरिया में ड्रैग करके ले आएंगे, ठीक है। व्हेन यू क्लिक ऑन द ब्लॉक द स्क्रिप्ट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है स्क्रिप्ट क्या करेगा, अगली डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, ठीक है। क्लिक द ड्रैग टर्न 15 डिग्री टू स्क्रिप्ट एरिया एंड प्लेस इट अंडर मूव 10 स्टेप ब्लॉक। It will move and turn the script 15 डिग्री clockwise। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम क्लिक एंड ड्रैग, उसके बाद में हम टर्न 15 डिग्री, ये रहा 15 डिग्री टर्न को क्या कहां पर ड्रैग करेंगे, स्क्रिप्ट पर ड्रैग करेंगे और प्लेस कर देंगे मूव 10 स्टेप के नीचे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, इट विल मूव एंड टर्न द स्क्रिप्ट, जो हमारी स्क्रिप्ट है वो मूव करके 15 डिग्री पर 15 डिग्री पर टर्न कर जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्लिक द लेफ्ट माउस बटन मल्टीपल टाइम टू सी मूवमेंट। अब इस मूवमेंट को मल्टीपल टाइम देखने के लिए हमने क्या करना है, क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, है ना। तो इसको जैसे ही हम माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तो हमें बार बार वही रिपीट होकर के दिखता रहेगा और हमारी जो स्क्रिप्ट है वो मूव करती रहेगी और टर्न करती रहेगी, मूव करती रहेगी, टर्न करती रहेगी बार बार, ठीक है। इफ यू वांट टू मूव द स्क्रिप्ट मल्टीपल स्टेप विद सिंगल क्लिक यू कैन यूज रिपीट 10 ब्लॉक टू कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको करना है कि हमारी जो ये स्क्रिप्ट है वो बस एक क्लिक में मूव करने लगे, एक क्लिक में मूव करने लगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसको हमें रिपीट 10 ब्लॉक पर क्लिक करना पड़ेगा। और ये कहां मिलेगा,
कंट्रोल ब्लॉक में। तो कंट्रोल ब्लॉक ये रहा हमारा, ठीक है। अब इस कंट्रोल ब्लॉक में जैसे ही हम जाएंगे हमें ऑप्शन मिल जाएगा कौन सा, रिपीट 10। इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक ऑन एनी ब्लॉक एंड इट विल रन द प्रोजेक्ट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिपीटेडली मूव करने लगेगी, ठीक है। बार बार हमको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ड्राइंग विद पेन, पेन के साथ में हम कैसे ड्राइंग करते हैं वो देख लेते हैं। पेन ब्लॉक इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लॉक मेन्यू बाय डिफॉल्ट। पेन ब्लॉक जो है वो हमारे ब्लॉक्स मेन्यू में नहीं मौजूद है, ठीक है। टू एडिट ब्लॉक्स मेन्यू फॉलो द गिवन स्टेप। हमें पेन मेन्यू को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन ऐड एक्सटेंशन बटन। हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको एक्सटेंशन बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, चूज एन एक्सटेंशन विंडो ओपन। हमें फिर चूज एन एक्सटेंशन विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। क्लिक ऑन पेन ऑप्शन, उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हमको पेन ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब पेन ब्लॉक इज एडिड टू द ब्लॉक्स मेन्यू। उसके बाद में हमारे ब्लॉक्स मेन्यू में पेन का जो ऑप्शन है वो ऐड हो जाएगा। व्हेन यू क्लिक ऑन पेन ब्लॉक इट डिस्प्ले रिलेटेड ब्लॉक्स इन द ब्लॉक प्लेट। व्हेन यू क्लिक ऑन पेन ब्लॉक इट डिस्प्ले रिलेटेड ब्लॉक्स इन द ब्लॉक प्लेट्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इसकी सारी जो प्लेट्स हैं ये आपको डिस्प्ले होने लगेंगी, आपको दिखने लग जाएंगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ड्राइंग ए स्ट्रेट लाइन। अब हमको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, वो हम कैसे करेंगे। टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन एज द स्प्रिट मूव ऑन द स्टेज यू कैन फॉलो द गिवन स्टेप। हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना है। ओपन स्केच प्रोजेक्ट, सबसे पहले हम स्केच प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन कंट्रोल ब्लॉक एंड सेलेक्ट रिपीट 10 ब्लॉक एंड ड्रैग इट ऑन स्क्रिप्ट एरिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल ब्लॉक में से रिपीट 10 को सिलेक्ट करेंगे और स्क्रिप्ट एरिया पर ड्रैग कर देंगे, ठीक है। क्लिक ऑन मोशन ब्लॉक एंड सेलेक्ट मूव 10 स्टेप्स ब्लॉक एंड प्लेस इट इनसाइड रिपीट ब्लॉक इन स्क्रिप्ट एरिया। उसके बाद में क्या करना है, हमने क्लिक ऑन मोशन ब्लॉक पर क्लिक करना है और हमको रिपीट 10 स्टेप्स पर को सिलेक्ट करना है और इसको प्लेस कर देना है किसमें, रिपीट ब्लॉक में, और कहां पर, स्क्रिप्ट एरिया में, ठीक है। क्लिक ऑन पेन ब्लॉक एंड ड्रैग द ब्लॉक्स। उसके बाद में क्या करना है, हमको क्लिक करना है किस पर, हमको क्लिक करना है पेन ब्लॉक, और पेन ब्लॉक को क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है ब्लॉक्स में। पेन डाउन, ठीक है। चेंज पेन साइज बाय 1 एंड सेट पेन कलर टू अंडर मूव द ब्लॉक इनसाइड रिपीट ब्लॉक। कहां, किसके नीचे मूव कर देना है, ब्लॉक इनसाइड रिपीट ब्लॉक में, ठीक है। चेंज द वैल्यू ऑफ चेंज पेन साइज। हम पेन साइज की जो वैल्यू है, पेन साइज का जो वो साइज है वो कहां से चेंज कर सकते हैं, चेंज पेन साइज, ठीक है। ब्लॉक फ्रॉम 1 to 5, 1 से लेकर के 5 ब्लॉक में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्लिक ऑन एनी ब्लॉक टू रन द स्क्रिप्ट। किसी भी स्क्रिप्ट पर क्लिक ऑन एनी ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक पर हम क्लिक कर देंगे अपनी स्क्रिप्ट में, तो क्या होगा, हमारा जो स्क्रिप्ट है वो रन करने लगेगी, ठीक है। क्लिक ऑन एनी ब्लॉक टू रन द स्क्रिप्ट। किसी भी ब्लॉक को क्लिक कर देंगे अपनी स्क्रिप्ट रन करने के लिए। A yellow line of thickness 5 point will be draw as the spirit move in forward direction। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो स्क्रिप्ट है वो चलने लग जाएगी और एक येलो कलर की जो लाइन है वो ड्रॉ होती चली जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ड्रॉइंग अ सर्कल। एक सर्कल हमको ड्रॉ करना है, वो कैसे करेंगे। द स्क्रिप्ट टू ड्रॉ ए सर्कल इज, in the above examples the value of repeat block is changed to 30 move block to 10 and turn block to 20। इन द अब इसी इन एग्जाम्पल की तरह, भाई ये हमारे जो है ये एग्जाम्पल हमको दे दिए हैं, ठीक है ना।
क्या करना है, सबसे पहले मूव 30 करना है, उसके बाद में मूव 20 स्टेप, फिर टर्न 20 डिग्री, ठीक है। और इसकी सहायता से क्या होगा, इसकी सहायता से हमारा जो एक सर्कल है वो बन जाएगा, किसके द्वारा, हमारी स्क्रिप्ट के द्वारा, ठीक है। क्रिएटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, अब न्यू प्रोजेक्ट हमको क्रिएट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, अ मेन्यू लिस्ट ओपन। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू पर क्लिक कर लेंगे और हमारी एक क्या है, हमारी एक मेन्यू लिस्ट जो है वो खुल करके आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, उसके बाद में न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारा न्यू प्रोजेक्ट जो है वो हम इस तरह से हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में क्या है, ओपनिंग एंड एक्सिस्टिंग प्रोजेक्ट। किसी पुराने प्रोजेक्ट को या पहले बनाए हुए प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, सबसे पहले फाइल मेन्यू पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, अ मेन्यू लिस्ट ओपन, एक मेन्यू की जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे, ये हमारी फाइल मेन्यू है, यहाँ पर फाइल मेन्यू है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी एक लिस्ट खुल करके आ जाएगी, ठीक है। ये लिस्ट आ गई। क्लिक ऑन लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर ऑप्शन, लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। एन ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपेयर, एक हमारे पास में यहाँ पर एक ऑप्शन डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट और टाइप द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट यू वांट टू ओपन इन फाइल नेम बॉक्स। जिस भी फाइल को हमें ओपन करना है वो हम यहाँ पर इस बॉक्स में टाइप कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही टाइप करेंगे वो ऊपर आ जाएगी, यहां से हम उसको ओपन बटन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे, हमारी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है सेविंग अ प्रोजेक्ट। हमने प्रोजेक्ट बना लिया, प्रोजेक्ट बना लेने के बाद में फिर उस प्रोजेक्ट को हमको क्या करना है, हमको सेव करना है। तो क्लिक ऑन अ फाइल मेन्यू, मेन्यू लिस्ट ओपन। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू पर ये क्लिक करेंगे तो हमारे पास में एक लिस्ट खुल करके आ जाएगी, वही जो पहले आई थी खुल करके, है ना। यहां से हम सेव टू योर कंप्यूटर पर क्लिक कर देंगे। क्या कर देंगे, क्लिक ऑन सेव टू योर कंप्यूटर ऑप्शन, अ सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन, टाइप द नेम ऑफ द फाइल इन फाइल बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद में हम यहाँ पर जो है अपनी फाइल को कोई भी एक नाम दे देंगे, ठीक है। क्लिक ऑन सेव बटन, उसके बाद में हम सेव बटन पर क्लिक कर देंगे और हमारी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो इस लेसन में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए लेसन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।